नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने गद्य देखा है, पद्य देखा है और उसके साथ साथ व्यवहारिक हिंदी का भी पल्लवन इस पाठ का अध्ययन किया है। और आज हमें इस तासिका के माध्यम से विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित इस काव्य का या इन काव्य जो 3-4 काव्य दिए गए हैं, इन काव्यों का अध्ययन करना है। उससे पूर्व हमें क्या करना है कि धर्मवीर भारती जी का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और उनकी कृति परिचय के साथ साथ जो उन्होंने पाठ्य परिचय के तौर पर दिया हुआ है उसे भी यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं लेखक परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रुमानियता की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसा दुर्लभ असाधारण लेखकों में अपनी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए हैं। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में देखते हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, नदी प्यासी थी एकांकी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, काव्य नाटक, सिद्ध साहित्यक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती, निबंध आदि। कृति परिचय में देखेंगे आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु यानी कि कन्हैया, कृष्णा, कान्हा के प्रिय सखी या प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य, उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है या यह कहना कठिन हो जाता है।
कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिचर्चित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखा तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अंत कनुप्रिया को खंडकाव्य के कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगति काव्य के अनेक गुण आवश्यक प्राप्त होते हैं। प्रगति का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावकुल उद्गार। यदि उसे अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगति काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अंत कनुप्रिया को शुद्ध रूप में प्रगति काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। अंत उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। देखो, इस तरह से यहाँ पर जो हमारा का लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, कृति परिचय हो चुका है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इस पाठ में जो कविताएं दी गई है उनके बारे में यहाँ पर जो लेखन किया है उसे देखना है। तो देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। इस मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की सखी राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम यह राधा है। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे वह बलिदान का। परंतु कुछ क्षण भी ऐसे होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर यानी कि अंदर, दिल में, हृदय में भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सार्थक
सार्थक किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है, लेकिन कोई मनुष्य ऐसे भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अंत उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। आगे, ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की भली सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इस चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखते हैं। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भावस्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में जय पराजय किस तरह से हुई, कृष्ण की भूमिका क्या थी, युद्ध का उद्देश्य क्या है या युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर उद्धृत होता है, निर्मित होता है। तो इस तरह से भारती जी ने कनुप्रिया इस पाठ में हमें जो 4 कविताएं दी है उसमें मैं सेतु, अमंगल छाया, एक प्रश्न और जो आगे की कविता है शब्द अर्थहीन। तो इन चारों काव्यों के माध्यम से या यह जो 4 काव्य है इनके माध्यम से हमें उन्होंने राधा ने कृष्ण के प्रति क्या कहा है और राधा कृष्ण के प्यार के प्रति या प्रेम के बारे में क्या क्या बताया है वह हमें अगले तासिका के माध्यम से देखना है। हमने यहाँ पर पाठ का परिचय, पाठ की प्रस्तावना और इनकी प्रमुख कृतियों को देखा है और इसके आगे की जो कविताएं हैं, काव्यवाचन और कविता का आशय जो है वह हम अगले तासिका के माध्यम से लेंगे। धन्यवाद।